अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलमान बेग और उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आ, हम जब भी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उस पर कोई CMS इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया। और जो दूसरा हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए काम होता है वो होता है कि हम सबसे पहले उसमें SEO का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। योस्ट, रैंक मैथ, एनी प्लगइन जो कि SEO के बेसिक मसलों को हल कर देता है। ये सब करने के बाद हम समझते हैं कि हमारे SEO के जो बेसिक मसले वो हल हो गए और जो कि कुछ हद तक हो भी जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ इस तरह के बारीकी के मसले हैं जिनको बहुत क्लोजली देखना होता है, लेकिन वो प्लगइन चूँकि प्लगइन्स बनाने का जो मकसद है वो मासेस के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने वेबसाइट चलानी है और उनको एसईओ को नहीं पता, तो प्लगइन सॉर्ट्स देम आउट फॉर देम द बेसिक एसईओ एंड दे कैन स्टार्ट इट आउट। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन समवन जिसका काम ही एसईओ है वो उन प्लगइन्स को यूज़ करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर थोड़े से मसले क्रिएट होते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एक तो वो इंडेक्सिबिलिटी का मसला है। सेकंड, अ वेरी टेक्निकल पार्ट दैट मोस्ट पीपल मिस। आपने इस वीडियो को पूरा देखने, क्योंकि इसमें मैं आखिर में आई एम गोइंग टू शेयर द प्रैक्टिकली कि आपने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ऑल्सो दिस इज टोटली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंडेक्सिबिलिटी पार्ट कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही तो उसमें कौन से वजह है। ऑल्दो उसके बहुत से मसले हैं, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। ओके, सो जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और वो आपके एसईओ के बेसिक मसले हल कर देता है, उसमें से एक जो बेसिक चीज़ है वो है साइट मैप। सो इट्स हेल्प्स यू मेक अ साइट मैप एंड देन उसको आप सबमिट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको कभी देखते नहीं हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्लगइन ने बनाया और गूगल उसको खुद क्रॉल करता है, तो वाई शुड बी लुकिंग एट इट। लेकिन एसईओ में और ख़ास तौर पे टेक्निकल एसईओ में द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनकी बारीकियों से ह्यूज इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। सो उस साइट मैप उसमें से एक चीज़ है। साइट मैप को बेसिकली हमने मतलब कभी ज़्यादा गौर से देखा नहीं, लेकिन साइट मैप इज़ मोर ऑफ डायरेक्ट वन टू वन कन्वर्सेशन विद द क्रॉलर आफ्टर robots.txt टैग। सो ये वो पेजेस हैं, हम गूगल को बताते हैं कि भाई ये वो पेजेस हैं, आपने आकर क्रॉल करना है। और बड़ी सिंपल सी बात लग रही है, ठीक है गूगल को बताने, लेकिन क्यों बताने, गूगल खुद कर सकता है। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपके लिए ये है कि जब आप कोई वेबसाइट में होस्टिंग खरीदते हैं तो उसकी एक बैंडविड्थ होती है। आपको पता होता है कि मेरी जो जितनी बैंडविड्थ है इसमें मुझे इतने यूजर्स आए तो इसके बाद ये लिमिट एक्सीड हो जाएगी और वेबसाइट डाउन हो जाएगी। सेम गोज विद गूगल। गूगल का भी क्रॉल बजट होता है। इन सिंपल वर्ड्स गूगल की भी बैंडविड्थ होती है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के लिए। सो जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है और बहुत सी इंडेक्सिबिलिटी की और क्रॉलिंग के मसले आ रहे होते हैं, तो वो बैंडविड्थ खत्म हो जाती है और क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल किए बगैर चला जाता है। साइट मैप ये काम आपका आसान करता है। साइट मैप गूगल को बोलते हैं कि यार आपने वेबसाइट को क्रॉल नहीं करना, दिस इज द साइट मैप। आपने यहाँ से जो पेजेस हैं इनको क्रॉल करो और इसके आगे जो पेजेस होंगे वो देख लेना, बट दीज आर द टॉप प्रायोरिटी पेजेस एंड क्रॉलर्स अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमने रोबोट्स में भी इसको टैग किया होता है और सर्च कंसोल में भी हमने इंडेक्स किया होता है। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन योर साइट मैप डज नॉट हैव 200 रिस्पॉन्स कॉर्ड पेजेस, विच मीन्स अगर कोई पेज आपने बाद में डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जो प्लगइन्स है ना, ज़्यादातर वो आप पेज बनाते हैं तो वो साइट मैप में ऐड कर देते हैं, लेकिन जब आप पेज को डिलीट करते हैं वो साइट मैप से हटाते नहीं है। आप पेज को रीडायरेक्ट करते हैं साइट मैप पे, वो फिर भी उसी तरह रहता है। आपके पेज का कोई सर्वर का मसला है तो वो साइट मैप में फिर भी रहता है। द पॉइंट इज के मोस्ट ऑफ दिस प्लगइन्स ऐड यूआरएल बट नेवर डिलीट और एडिट देम। दैट क्रिएट्स अ ह्यूज इशू। ह्यूज इशू इस तरीके से कि जब आपका क्रॉलर आता है तो वो, ये तो आपने टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट दे दी है ना यूआरएल्स की। अब जब क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे तो उसको वो 200 रिस्पॉन्स कोड नजर नहीं आता, वो कोई 404 पेज है यानी डिलीटेड है, कोई रीडायरेक्टेड है, किसी पे 500 रिस्पॉन्स कोड, विच मीन्स सर्वर का कोई मसला है। तो यहाँ पर क्रॉल बजट सारा खत्म हो जाता है और उसके बाद आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग होती ही नहीं है। यह बहुत टाइम के बाद होती है दोबारा जब क्रॉल शुरू होता है। तो देखें एसईओ में हमारा जो, आप अगर कोर एसईओ को समझे तो और होल फोकस इज टू मेक गूगल्स जॉब इजियर, ठीक है। साइट मैप को देखें, साइट मैप इज मेनली वी आर मेकिंग गूगल्स जॉब इजियर टू क्रॉल पेजेस। रोबोट्स को देखें, वी आर मेकिंग गूगल्स जॉब इजियर टू अंडरस्टैंड कि किसको क्रॉल करना है किसको नहीं करना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं। सो यू शुड नेवर हैव पेजेस दैट आर इधर 300 response code, 400 or 500. You should only have 200 response code pages in your sitemap that Google can easily crawl. And this is the important part. अब एंड आई कैन गारंटी यू, आज भी आप कोई भी वेबसाइट अपनी खोलें पुरानी, उसमें पुरानी मतलब या अभी नई भी जिसमें आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग की हो,
जब आप अपना साइट मैप देखेंगे तो साइट मैप में आपको ऐसे ऐसे पेजेस नजर आएंगे, तो आपको नजर आएगा कि यार ये तो मैंने 6 महीने पहले डिलीट किया था, ये तो मैंने रिडायरेक्ट किया हुआ है, ये साइट मैप में क्या कर रहा है। सो अगर आपकी वेबसाइट के 100 पेजेस हैं, 100 में से 20 डिलीटेड है, 300 रिडायरेक्टेड है, उसमें से जो 30 या 40 जो टॉप पेजेस हैं जो आपने आपके लिए मतलब लाइव हैं, आपने वो साइट मैप में रखना है, बाकी आपने साइट पे करना है। इसको एनालाइज करने का सबसे तरीका प्रैक्टिकली इसके दो तरीके हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो मसले हैं ये सिर्फ हमारी वेबसाइट्स में ही होंगे। मतलब वेबसाइट यानी आ, जो पुरानी एस लोग फॉलो कर रहे हैं, जो एस जिनको नहीं आती, जो बड़ी पब्लिकेशंस हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, दे रियली केयर अबाउट साइट मैप। उनके लिए टॉप प्रायोरिटी साइट मैप है। वो वेबसाइट में कोई आर्टिकल अपडेट या डिलीट एडिट हो, वो दे ऑलवेज मेक श्योर कि वो साइट मैप से भी रिमूव हो या साइट मैप में भी अपडेट हो। So, after watching this video, you need to check your own website and exclude everything that is in your sitemap. But the question comes कि वो कैसे हमने चेक करना है। साइट मैप की तो समझ नहीं आती, या समझ आती भी तो उसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो उसे यूज हम क्रॉल नहीं कर सकते। So I'm going to show you a very simple way, बल्कि in fact two simple ways. One of them, in fact both of them can be free, but one of them is freemium, मतलब आप उसमें 100 यूरल्स फ्री में क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा करना है तो आपको फिर वो पेड खरीदना पड़ेगा, जो मेरे सामने स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसका सिंपल तरीका है, मैंने ये एक साइट मैप निकाला है टेक क्रंच का, इसमें 500 के 1000 आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। मैं ज़्यादा क्रॉल नहीं करूँगा, आई जस्ट गेट टू द पॉइंट। आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाकर अपने जाना है मोड में आपने जाना है लिस्ट में अपलोड्स में जाकर आपने करना है डाउनलोड एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, आपने पेस्ट किया, ओके। ये भी मुझे बता दें कि इसमें कितने पेजेस हैं। इसमें है 2000 पेजेस, एंड इफ आई से यस ओके इट विल स्टार्ट क्रॉलिंग। सो अब आप ये देखें, ये साइट मैप जो इनका है, जिस टेक क्रंच का, इनके साइट मैप में कितने पेजेस लाइव हैं और कितने में टू मेनी रिक्वेस्ट, मतलब पेजेस ही डाउन है या सर्वर एरर है, यानी 400 एरर है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स कि ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वो है टेम्प्रेरी एरर है, नॉट अ परमानेंट एरर। लेकिन इसमें 200 के अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी ओनली 200। तो इवन सच वेबसाइट्स मेक सच मिस्टेक्स। अच्छा, इसमें 300 मुझे नजर आया आई थिंक। ओके, ये देखें, इस साइट में 300 के भी हैं, एंड आई एम स्टॉपिंग इट। इसमें 300 के पेजेस भी हैं, विच मीन्स अब ये इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिए हैं। कब के इन्होंने रीडायरेक्ट करके कहीं और रीडायरेक्ट करके लेकर गए हैं, लेकिन साइट में पड़े हुए हैं। अब गूगल का क्रॉलर आता है इन पेजेस पे, वो रीड करता है कि ओके इट इज क्रॉल्ड, देन वो क्रॉलिंग की उधर उसकी बैंडविड्थ लगती है, एंड देन नया पेज पे जाता है और नया पेज लोड होता है, फिर उसको दोबारा से क्रॉल करता है। तो इन पेजेस की तरह होना ही नहीं चाहिए ना। मजे की बात है कि ये जिस पे क्रॉल हुआ होगा ना, जिस पेज पे रीडायरेक्ट हुआ होगा, वो पेज भी साइट मैप में होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस पेज जिस पे क्रॉलर आएगा और जाकर उसी पेज पे आएगा जो कि ऑलरेडी इधर है। सो व्हाई डोंट वी कट दिस डाउन एंड डायरेक्टली पेज शो करें। खैर, दिस वाज वन वे फ्रॉम स्क्रीमिंग फ्रॉग। सेकंड वे जो कि फ्री है और उसमें अगर आपको टाइम भी लगे, वो है दिस एक्सएमएल साइट मैप एक्सट्रैक्टर। इसमें आप जाएंगे, इसमें आपने क्या करना है कि ये अपना साइट मैप का यूआरएल लगाना है, लोड साइट मैप, इसको क्रॉल करके। सो आई गॉट ऑल दिस यूआरएल्स हियर, जिसको हमने अब चेक करना है। सो इसका सिंपल तरीका है, वेबसाइट याद रख लें। वैसे आप, मैंने खुद आज पहली दफ़ा ये वाला मेथड चेक किया ताकि आपको कोई फ्री तरीका भी बता सकूं। मैं ज़्यादातर स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कोई भी लिखेंगे ना साइट मैप एक्सट्रैक्टर गूगल में तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ जाएंगे, लेकिन स्टिल आप इस वेबसाइट का नाम याद रखें। ओके, वंस यू हैव द यूआरएल्स हियर विच इज़ ऑल, मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ। इनको अपने कॉपी करना है, और आपने इसके बाद जाना है http://status.io पे। अच्छा, ये ज़रूर रखें, ये अच्छी वेबसाइट है, इसका नाम आपने ज़रूर याद रखना है। http://status.io पे गए और आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, देन यहाँ पर आपने चेक करना है कि कौन सा बोर्ड से आपने चेक करना है। सो आई गो विद गूगल डेस्कटॉप, चेक स्टेटस, एंड आफ्टर दैट ये मुझे बता देगा सबके 200 हैं या कोई 300 लग गया। 300 नज़र नहीं आया, लेकिन एक 300 यहाँ से उठा के चेक कर लेते हैं। इसमें एरर आ गई, विच मीन्स इसमें कोई मसला है, या तो या कलर चेंज करके देखेंगे तो फिर इसमें शायद आ जाए।
Anyways, I don't know इसमें क्यों नजर आ रहा है, लेकिन any page that has an error or any status code that is not 200 should not be in the sitemap. So once you have identified, आपने इसको क्या करना है कि सिंपल तरीके से आपने साइटमैप से रिमूव कर देना, साइटमैप नया जनरेट कर लेना है, ये मैनुअल साइटमैप बना लेना है। मैनुअल साइटमैप कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल ये सारे यूरल्स इनका मैं साइटमैप बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपने यूरल्स की लिस्ट बनानी है, स्क्रीमिंग फ्रॉग पे जाना है। स्क्रीमिंग फ्रॉग पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर आपने अपनी लिस्ट पे जाना है, इसको क्लियर करना है, देन आपने मैन्युअली लिस्ट एंटर करनी है। ओके, एंड वंस दे आर डन तो आपने इसको साइट मैप के लिए एक्सपोर्ट कर देना है। लेट मी फाइंड कैसे करते हैं, मेरे टेंशन के लिए एक्चुअली साइट मैप, यस। सो अब ये सारे जो पेजेस यहाँ पर आ गए, इसमें से मैंने सिर्फ प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन कौन सी क्रॉल डेप्थ और कौन कौन सी वो है। href लैंग टैग इसमें मैं रिकमेंड करूँगा ना ऐड करें, href लैंग टैग जो है वो मैन्युअली ऐड हो जाएगा। सो खैर इसमें मैं आई जस्ट हैव टू चेक कि कौन से पेजेस आने चाहिए। अभी इसमें जो मैंने ये भी बल्कि देखा है कि स्क्रीमिंग फ्रॉग में ये ऑप्शन है कि ये आप 300, 400 और 500 के जो रिस्पॉन्स कोड के पेजेस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो इंक्लूड हो जाएंगे, इसको छोड़ दूँगा तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएंगे, और ऑलरेडी वही वो यूआरएल जो रोबोट्स ने ब्लॉक किए हों और जिसका नो रिस्पॉन्स आ रहा हो, यानी जो एरर आ रहा हो, वो ऑटोमेटिकली इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ 200 आएंगे। वंस दिस इज़ डन, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि पीडीएफ आनी है नहीं आनी, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। वंस दिस इज़ डन तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर sitemap.xml, मैं सेव किया तो ये हो गया। एंड देन आई हैव टू गो टू कंट्रोल पैनल और या किसी भी जगह पर जाकर मैं उसको FTP से अपलोड करके साइटमैप गूगल में दोबारा सबमिट कर सकता हूँ। सो दिस वॉज इट, ठीक है। वंस दिस इज डन यू विल फाइंड योर वेबसाइट बीइंग क्रॉल्ड ईजिली, क्रॉलेबिलिटी आपकी बहुत बेहतर होगी, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। रैंकिंग इससे इंप्रूव होगी कि आपका जो कंटेंट अपडेट होता रहेगा वो इजीली क्रॉल होगा, जितनी जल्दी कंटेंट आपका क्रॉल होगा उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी वेबसाइट इजी टू अंडरस्टैंड होगी। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अपडेट्स आते हैं, इसमें यूजिबिलिटी के मसले होते हैं, यूएक्स के मसले होते हैं, वो खैर डिफरेंट चीज़ है लेकिन सम हाउ कनेक्टेड टू दिस। सो दिस वर 2 ways टू डू दिस, एंड इनफैक्ट जो कि मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं साइड में बनाने भी बताऊंगा, बट वैसे ही जहन में आया तो आई थिंक वो भी एक अच्छी एडिशन इसमें होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड टेस्ट इट आउट ऑन योर वेबसाइट as soon as you see this video, and you'll find so many pages in your site में जो कि फिक्स या रिप्लेस करने वाले हैं। अपना सब ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।